हाँ, तो आज हमारा कंप्यूटर एमसीक्यूज का पहला सेशन है। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपका एक जो सिलेबस में, हर एक एग्जाम के सिलेबस में एक टॉपिक होता है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर या कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी हम बोल सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले आप वो पढ़ लीजिए टॉपिक, उसके बाद ये एमसीक्यूज कर सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा है कंप्यूटर्स वो इस सेशन को प्रॉपरली अटेंड कर सकते हैं और इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, राइट? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनी फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच इज। ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर पाते हैं या देख पाते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिनको हम देख भी पाते हैं और टच भी कर पाते हैं, उनको हम टेंजिबल भी बोलते हैं। टेंजिबल कंपोनेंट जिसको हम टच कर पाएंगे। जिस चीज को हम टच नहीं कर पाते हैं उसको हम इंटेंजिबल बोलते हैं, राइट? सो यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस, हार्डवेयर, सीपीयू। तो दो तरह के कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। दोनों जरूरी है कंप्यूटर को वर्क कराने के लिए। एक होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। सो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो कंप्यूटर्स में हमारे दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। बहुत ही बेसिक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है इसके एग्जाम्पल सिंपली कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड को आप टच कर पा रहे हैं, माउस है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आप एमएस वर्ड, उसको आप टच नहीं कर पा रहे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर है, कोडेड फॉर्म में। यू कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर। या आपका सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम को आप टच नहीं कर पाते, इट इज इंटेंजिबल। बट ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। जब तक हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो नहीं चलेगा। दैट इज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The system unit that contains the most vital part of the personal computer is called. सिस्टम यूनिट को हम, उस सिस्टम यूनिट को हम क्या बोलते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वाइटल हो गया, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का पार्ट होता है, ठीक है। ऑप्शंस आर सीपीयू, BIOS चिप, मदरबोर्ड, मॉनिटर। वेरी गुड। देखो क्या होता है, बार बार मैंने आपको बोला, जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस सही है एस्पिरेंट से जो भी एग्जाम देते हैं वो वहां से आके कंप्यूटर्स में, देखो एक ऐसा पोर्शन होता है आपके एग्जाम में, अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना आपको इससे क्वेश्चंस आएंगे। ये जीएस की तरह इतना वास्ट नहीं होता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग द कंप्यूटर्स, आप बहुत इन डिटेल कर रहे हैं इसको, इससे क्वेश्चंस भी आएंगे और आपको वो करने भी आएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंप्यूटर्स वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अब बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, जब वो एग्जाम में जाते हैं वो नर्वस हो जाते हैं और वो पहले एक दो ऑप्शन देख के ही टिक लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के वाइटल पार्ट, वाइटल हो गए इंपॉर्टेंट। और सबको ये भी पता है कि हमारा जो सीपीयू, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो देखकर ही इसको टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? मदरबोर्ड। वेरी गुड। क्यों आएगा मदरबोर्ड? क्योंकि सीपीयू भी अगर हम देखेंगे ना वो कहाँ पे होता है? मदरबोर्ड पे होता है। तो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का मेन, जैसे हमारे घर का सर्किट होता है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किटरी है, राइट? सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट, हियर इज द आंसर, मदरबोर्ड, right? Motherboard is a main printed circuit board that is also known as main board or system board. Motherboard को हम main board भी बोलते हैं और system board भी बोलते हैं। Next question. A motherboard consists of, इससे आपका जो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप कमेंट्स पे अपने आंसर लिख सकते हैं। अ मदरबोर्ड कंसिस्ट्स ऑफ, मदरबोर्ड में क्या क्या होता है। और अगर किसी बच्चे को इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उसको फिर से पढ़ाई की जरूरत है कंप्यूटर्स की, ठीक है? ये बेसिक क्वेश्चंस है, इसलिए हमने बेसिक से स्टार्ट किए। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है कि मदरबोर्ड होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीपीयू एंड मदरबोर्ड, यू नीड टू रीड इट। आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है। मदरबोर्ड में क्या क्या होता है? सीपीयू, रैम, BIOS चिप, एक्सपेंशन स्लॉट्स, हीट सिंक जिसको हम फैन बोलते हैं, ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि हमने क्लास में भी पढ़ा था, मैंने आपको पिक्चर्स में, इमेजेस में दिखाया था कहां पे मदरबोर्ड में क्या क्या होता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन ई इज द आंसर।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी एक चिप होता है जो कि मदरबोर्ड पे होता है, BIOS चिप भी, रैम भी, एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होते हैं और फैन भी मदरबोर्ड पे इसमें होता है. सो ऑप्शन E here is the right answer. Which of the following is considered as the brain of the computer? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, CPU. लेकिन यहाँ पे भी हम ये करेंगे कि CPU बना किस किस का होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया CPU किस किस का बना होता है. CPU में होता है सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल यूनिट. क्या होता है? कंट्रोल. उसके बाद क्या होता है? वेरी गुड, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. और क्या होता है? रजिस्टर्स हमारे होते हैं. तो सीपीयू में ये तीन चीजें होती हैं. ये हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं. इसमें क्या क्या होता है? इसमें रजिस्टर्स होते हैं और एएलयू होता है, सीयू होता है. तो दैट मीन्स रजिस्टर्स जो होते हैं ना, ये पार्ट किसका है? ये सीपीयू का पार्ट है. ठीक है, शाबाश. यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जो भी हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं और आप जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, कि आप कमेंट्स में लिखेंगे कि जो हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है उसकी आप 4 फंक्शंस लिखेंगे. अगर आपको एएलयू की 4 फंक्शंस नहीं पता है, ये क्वेश्चंस हम हर एक सेशन में मैं आपको दिया करूंगी टू चेक योर नॉलेज कि आपकी प्रिपरेशन लेवल किस तरह की. इफ यू डोंट नो अबाउट द 4 मेन फंक्शंस ऑफ एएलयू, देन योर प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, वेरी गुड. हाँ, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते एडिशन सब्ट्रैक्शन. एक तो हाँ आप बताएं. हाँ बोलो. ये तो सारे आपने सही बोले, बट आप कैटेगराइज करो इनको. वेरी गुड. और ये तो 2 ही हुए ना. दैट्स इन अर्थमेटिक. यस, अर्थमेटिक. एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कम्स इन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल में आता है. हाँ, और 2 हमने जो क्लास में मैंने आपको लिखा है, 4 मेन फंक्शंस एएलयू की आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. ठीक है, जिसको नहीं पता है वो पहले पढ़ेगा. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. सो सीपीयू, ऑप्शन सी इज द आंसर हियर. Central processing unit is the most important component of computer system. It is a complex integrated circuit consisting of millions of electronic parts. It's also known as microprocessor or simply processor. CPU में processing होती है. जो भी हमारा input जाता है या हमारा output आता है, जब input जाता है वो मेन मेमोरी के थ्रू CPU में चला जाता है. प्रोसेस, जब भी हमें कोई प्रोसेस करनी होती है वो CPU में ही होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is primarily responsible for converting input into meaningful output information? इनमें से कौन है responsible जो हम input देते हैं input devices से उसको output में convert करने के लिए? जो भी हम input देते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी raw input हमारा होता है उसको हम data बोलते हैं, है ना. अब इस डेटा को जब प्रोसेस किया जाता है, इसको जो भी हमें करना होगा, चाहे डेटा को एडिशन करना है, चाहे इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब हमारा आउटपुट मिलता है ना उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन. इस डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम इंफॉर्मेशन मिलती है बोलते हैं. तो ये कौन कराता है? हमारा रैम करता है, सीपीयू करता है, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस का काम होता है इनपुट देना और उसको कन्वर्ट करना है मशीन रीडेबल फॉर्म में. आउटपुट डिवाइस का काम होता है इनपुट प्रोसेसर से लेना और उनको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना. ठीक है, स्टोरेज डिवाइस का काम होता है स्टोर करके रखना. रैम को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और ये होल्ड करती है टेम्परेरी बेस पे डेटा को. और ये कौन काम कराता है? कन्वर्जन फ्रॉम डेटा टू इंफॉर्मेशन करता है सीपीयू, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पे प्रोसेसिंग होती है. सो यस, ऑप्शन बी हियर इज द आंसर. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ विच मेजर कंपोनेंट्स? जो हमारा सीपीयू होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सो ऑप्शंस आर हियर. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, या एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था. ऑप्शन डी इज द आंसर. इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और आपको मैंने क्वेश्चन बोला था कि 4 मेन फंक्शंस बताइए एएलयू की. ये नहीं कि आप लिखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वो दैट कम्स इन अर्थमेटिक फंक्शंस, राइट. 4 मेन फंक्शंस एएलयू के. उसके बाद बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर आर प्रिपेयरिंग फॉर द नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन और उसके पेपर की जो एग्जाम वो एक अच्छा पोस्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बोले उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ पेपर होता है ठीक ठाक होता है. ठीक है, ओके. उसके बाद है कंट्रोल यूनिट.
अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है, कंट्रोल कराता है बाकी डिवाइस को, और उसके बाद है रजिस्टर्स। इन तीन जो है कंपोनेंट से बना होता है हमारा सीपीयू। वेरी गुड, ठीक है, ओके। सो ऑप्शन डी हियर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following component of CPU performs arithmetic operations such as addition, subtraction, division and multiplication and logic operations such as and, or and not? तो दो तो लिखे हैं यहाँ पे, एक तो लॉजिक ऑपरेशंस करता है, ये लॉजिक गेट्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कुछ गेट्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जॉर गेट, राइट। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस हुए, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस हुए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये कौन करता है, सीयू, एएलयू, बोथ ए एंड बी और रजिस्टर। कभी कभी कंफ्यूज होता है इंसान ना, बोथ ए एंड बी हो सकता है, ज्यादातर होता है ना आंसर यही, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, चारों ऑप्शंस हमेशा पढ़ने चाहिए। सो एएलयू इज द आंसर, ऑप्शन बी इज आंसर हियर। ओके, which of the following component of CPU controls input output devices generate control signals to the other components of the computer such as read and write signals and performs the execution of instruction? तो कौन सा कंपोनेंट सीपीयू का कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को? सिंपली कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी इज आंसर हियर, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे एरर, यहाँ पे गलती से लिखा है, ऑप्शन सी हियर इज द आंसर। कंट्रोल यूनिट जो हमारा है वही कंट्रोल करता है। एक एक मार्क्स मैटर करता है, तो जो भी आप पोर्शन पढ़ रहे हैं एग्जाम्स के लिए, उनको बहुत ही इन डिटेल और इन डेप्थ पढ़ना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर दैट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन? बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन गलत करते हैं, आप मुझे बताइए क्या आंसर आएगा इसका? फास्टेस्ट होता है रजिस्टर, कैश। यहाँ क्लास में ही आंसर अलग अलग दे रहे हैं बच्चे। इनमें से ये सारे ऑप्शन सारे जो है ना वो मेमोरी है ना। इनमें से फास्टेस्ट कौन है? क्या रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, रैम है? रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, फुल फॉर्म इसकी। ये वोलेटाइल होता है, क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगा, अचानक पावर शट डाउन हो जाएगा, पावर ऑफ हो जाएगा, जो भी इसमें डेटा होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, वो एकदम से डिलीट हो जाता है। इसमें परमानेंटली स्टोर कोई चीज नहीं रहती है, टेम्पररी स्टोरेज देता है। जो हमारा रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये होता है नॉन वोलेटाइल, मतलब अगर इसमें कोई भी चीज हम रखते हैं वो वहीं की वहीं रहती है, वो गायब नहीं हो जाती है। तो रैम जो होता है ये टेम्पररी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है परमानेंट, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, मैन मेमोरी इसी को बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी को। अब कैश मेमोरी जो है ना, देखो ये क्या करता है, ये सीपीयू अगर हमारा प्रोसेसर है, ये प्रोसेस करता है, इसको कोई चीज चाहिए मेन मेमोरी से। कहां से चाहिए? मेन मेमोरी से। अब अगर कोई चीज, देखो आपने फोन पे भी देखा होगा, कोई वेबसाइट पे हम बार बार जाते हैं ना, तो वो हमारी कैश में स्टोर होता है, हमारा पासवर्ड, उसका लॉगिन और पासवर्ड। तो कैश बीच में आता है, तो सीपीयू डायरेक्टली रैम में नहीं जाता, ये कैश से वो चीजें लेता है जो हमें फ्रीक्वेंटली चाहिए होती है। तो क्यों? क्योंकि कैश जो है ना, ये रैम से भी बहुत फास्ट है। कैश इज फास्ट एंड छोटी मेमोरी है, ठीक है, स्मॉल एंड फास्ट, राइट। तो जो फ्रीक्वेंटली चीजें हमें चाहिए होती है ना, वो सीपीयू कहां से लेता है? कैश मेमोरी से, राइट। लेकिन सीपीयू के अंदर है क्या? रजिस्टर्स। और रजिस्टर्स मैंने आपको टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स पढ़ाए थे, ये भी दो डिफरेंट तरह के होते हैं। तो सीपीयू को अगर कोई डेटा अभी चाहिए, कौन सी इंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी जो इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है प्रोसेसर, वो रजिस्टर में स्टोर होती है सबसे। अगर हम, लेकिन रजिस्टर क्या है? रजिस्टर पार्ट ऑफ सीपीयू है। तो इन सब में से अगर हम फास्टेस्ट देखेंगे ना, तो रजिस्टर सबसे फास्ट होता है। बहुत सारे बच्चे कैश भी लिखते हैं, लेकिन सबसे जो फास्ट होता है दैट इज रजिस्टर। ये सबसे ज्यादा फास्ट है, ठीक है। ये जो कैश है ना, ये भी फास्टेस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा रजिस्टर है। और रजिस्टर किसका पार्ट है? ये सीपीयू का है। कैश तो मेमोरी का, सिंपली नॉर्मल मेमोरी है। So answer is, information is moved from memory to registers and then pass the information to the ALU for performing logic and arithmetic operations. हमने different types of registers, आप comment section में लिख सकते हैं नाम, जो हमारे पास different registers होते हैं ना, different registers का नाम आप लिख लीजिए comments में कि हमारे कौन कौन से different तरह के types of registers होते हैं। Which of the following is not hardware? इनमें से
कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए प्रोसेसर चिप, बी प्रिंटर, सी माउस, डी जावा। एंड यस, द राइट आंसर इज, द राइट ऑप्शन इज जावा। जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे सी है, सी प्लस प्लस है ना, सी प्लस प्लस है, तो जावा भी क्या है? ये एक, या फोर्टॉन है, कोबॉल है, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी ये हार्डवेयर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सॉफ्टवेयर में आएगा, राइट? इंटेंजिबल। Which of the following are the predominant manufacturers for desktop and laptop processors? ये तो फैक्चुअल एक है क्वेश्चन। अगर हम इंटेल की बात है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, और AMD की बात है, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, मोटोरोला ज़्यादातर फ़ोन बनाने के लिए मशहूर है। Which of the following is temporary storage used to hold data that is used for arithmetic and logical operations and storing its results? Temporary storage used to hold data. Data that is used for arithmetic and logical operations and storing its results. इनमें से हम कौन टेम्पररी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं? कौन सी स्टोरेज के लिए, कौन सी टेम्पररी स्टोरेज के लिए? जो हमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होती है और उनकी रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा? नहीं, ये मेमोरी का टाइप है ही नहीं, है ना। पीसी, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आपको पता है टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स जब हमने पढ़े थे, हमने MAR पढ़ा था, MBR पढ़ा था, एक्यूमुलेटर पढ़ा था, प्रोग्राम काउंटर पढ़ा था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पढ़ा था। तो ये तो नीचे वाली तीन तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स है। These are among the types of registers. These three, B, C and D. ALU है, ये तो पार्ट ऑफ CPU है, तो इसमें तो कोई काम, ये रजिस्टर तो है नहीं। इन तीन में से आपको बताना है कौन सा वाला रजिस्टर हमें क्या करता है? स्टोरेज देता है। मतलब जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशन और उनके रिजल्ट्स को स्टोर करना। वेरी गुड। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को जो स्टोर करता है वो एक्यूमुलेटर कहलाता है। सो एक्यूमुलेटर ऐसा रजिस्टर होता है जो हमारे, जो यहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं ALU ऑपरेशन से, वो एक्यूमुलेटर स्टोर करता है, राइट? इट्स अ टाइप ऑफ रजिस्टर। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देख लीजिए। डेटा मूव्स इन एंड आउट ऑफ द CPU थ्रू एम्बेडेड वायर्स कॉल्ड। वेरी गुड। हाँ, डेटा मूव कैसे करता है इनसाइड एंड आउट ऑफ द CPU? एम्बेडेड वायर्स के थ्रू। एम्बेड होगा जब हम एक चीज दूसरे डिवाइस में डालते हैं, राइट? और मैंने आपको पढ़ाया था कुछ पाथवेज होता है जिनके थ्रू सिग्नल्स जाती हैं। पाथवेज होती हैं, कुछ पाथवेज होती हैं जिनके थ्रू ही सिग्नल चलती है। ऑब्वियसली अगर हमें कहीं जाना होता है, हमारे जाने के लिए क्या होना चाहिए? रास्ता होना चाहिए। कंप्यूटर्स को सिग्नल्स को मूव कराने के लिए क्या होना चाहिए? रास्ता होना चाहिए। सो उनको पाथवेज बोलते हैं। इन पाथवेज को क्या बोला जाता है? बसेस, है ना। और डिफरेंट तरह की बसेस भी है हमारे पास। एड्रेस बस है, डेटा बस है, वो भी हमने पढ़ा था। सो ऑप्शन ए हियर इज द आंसर। Bus is the communication line between CPU, memory and peripheral devices. Peripheral devices हम किनको बोलते हैं? Both input and output devices जो जुड़े होते हैं कंप्यूटर के अराउंड होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं। Is commonly used for transferring data between the CPU and computer peripherals, CPU and memory and different points within the CPU. Which bus is used to carry data to and from the memory? कौन सी बस से हम डेटा कैरी करते हैं मेमोरी तक और मेमोरी से? एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, नन ऑफ द अबो। जी, डेटा कौन सी बस कैरी करती है? वेरी गुड, इट्स सिंपली डेटा बस। सिंपली डेटा बस कैरीज द डेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which register holds the address of the current instruction being executed? कौन सा रजिस्टर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड? मतलब अभी करंट हो गया, अभी वाली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है CPU में, तो उसका एड्रेस वो किस में होता है, किस रजिस्टर में होता है? मैंने टाइप्स ऑफ रजिस्टर हमने देखे। एक्यूमुलेटर में तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स रहते हैं, तो करंट
इंस्ट्रक्शन का किस में रहता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, स्टैक रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। सो ऑप्शन प्रोग्राम। इसमें देखो एड्रेस करंट, अगर हम अभी वाली इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रहेगा। अगर हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, बीइंग एग्जीक्यूटेड, है ना, ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है ये सीपीयू का कंपोनेंट होता है दैट होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन दैट बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। लेकिन बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन होता है एड्रेस, ये करंट इंस्ट्रक्शन का बोल रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आएगा। प्रोग्राम काउंटर में क्या आता है? नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करना होता है ना वो इसमें आएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें लानी होती है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है ना, वो प्रोग्राम काउंटर में आता है। सिंपली आप याद रख लेना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन फॉर्म करने में ये करते हैं। देखो सिंपल इन दो में क्या फर्क है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर में क्या फर्क है? प्रोग्राम काउंटर भी एक रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी एक रजिस्टर है। हमारी मेमोरी में ऐसे मैंने बोला जैसे मेमोरी हमारी होती है, जैसे अलमीरा होती है ना, उसमें डिफरेंट खाने होते हैं। देखो यहाँ पे इसका कुछ एड्रेस होता है ना, इन खानों का कुछ एड्रेस होता है। जो हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है ना वो ये एड्रेस रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी हमें क्या करानी है, कौन सी एग्जीक्यूट करानी है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो अभी नहीं चल रही है वो प्रोग्राम काउंटर में रहती है, ठीक है। अब अभी अगर हम इस पे अभी नेक्स्ट ये लानी है तो प्रोग्राम काउंटर में ये इंस्ट्रक्शन का ये रहेगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया जो अभी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन, सिंपल। प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में अभी वाली जो इंस्ट्रक्शन हमारी होती है वो। विच बेसिकली ये जो यहाँ पे कंफ्यूजन किस लिए आया है और ऑप्शन डी क्यों लिखा है, बेसिकली ये नेक्स्ट, ये होना चाहिए था नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, या एड्रेस जो अभी हमें करना है इंस्ट्रक्शन। तो सिंपली आप याद रखिएगा कि जो हमें एग्जीक्यूट करनी होती है इंस्ट्रक्शन, उसका एड्रेस बाद जो हमें अब करनी होती है नेक्स्ट एग्जीक्यूट, उसका एड्रेस रहता है प्रोग्राम काउंटर पे, या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करनी होती है सिंपली उसका प्रोग्राम काउंटर में सेव रहता है। लेकिन अगर हम देखेंगे जो अभी हम करंटली एक्चुअल इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड करंटली बाय द कंप्यूटर, जो करंटली कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शन, उसको वो कहां पे रहती है? वो रहता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। जो इसके बाद हमें एग्जीक्यूट करनी होती है ना वो प्रोग्राम काउंटर में। लेकिन जो अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन चला रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रहता है। इंस्ट्रक्शन हो गया सिंपली कमांड, हमारे पास सेट ऑफ कमांड्स होती है, हमें कंप्यूटर को बोलते हैं कि क्या करना है, वो होता है इंस्ट्रक्शन। और अगर सिमिलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है वही हमारा प्रोग्राम बनाता है, और अगर सिमिलर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये क्वेश्चन आता है, एक इंस्ट्रक्शन अगर आप हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी ना, एक साथ हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और सिमिलर सॉफ्टवेयर अगर हम एक साथ रखते हैं ना, सॉरी, वो प्रोग्राम कहलाएगा। और सिमिलर प्रोग्राम्स अगर हम एक साथ रखते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने ये समझा, खासतौर पे यहाँ पे रजिस्टर्स के क्वेश्चंस हमने देखे। रजिस्टर सीपीयू का पार्ट है और रजिस्टर फास्ट होता है, स्मॉल होता है, लेकिन रजिस्टर के कुछ टाइप्स है। सबसे पहले हमने एक्यूमुलेटर देखा, ये क्वेश्चंस आते हैं। एक्यूमुलेटर में जो एएलयू में प्रोसेसेस होती है उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, वो एक्यूमुलेटर में रहते हैं, ठीक है। अब जो इंस्ट्रक्शन अभी कंप्यूटर प्रोसेसर चला रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रहेगा। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें चलानी है वो प्रोग्राम काउंटर दिखाता है, राइट। अगर डेटा होगा रजिस्टर में रखना होता है वो मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है उसके लिए, और अगर एड्रेस रखना होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, ठीक है। सिंपली विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, सिंपली एड्रेस किस में होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, ऑप्शन बी। Which register shows the results of arithmetic and logical operations such as carry, overflow, negative? ऐसे रिजल्ट्स कौन शो करता है? कैरी, ओवरफ्लो, नेगेटिव। स्टैक रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी बफर। तो ये दिखाता है हमें स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस क्या है, ठीक है।
A device that allows entering data and instruction into a computer system is called. उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं जो अलो करता है डेटा को एंटर कराने में, या डेटा या इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है ना, हम इनपुट दे सकते हैं दो चीजें, या तो डेटा दे सकते हैं रॉ फैक्ट्स कुछ भी, या इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो कौन सा हमारा डिवाइस अलो कराता है? ये इंटरैक्शन टर्मिनल कम्युनिकेशन इनपुट, और वैसे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस का काम होता है डेटा को एंटर कराना, इंस्ट्रक्शंस को एंटर कराना और उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। यहाँ पे हम लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से दूंगी, जो हमारा कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, ये तो सबको पता है, और कीबोर्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला इनपुट डिवाइस है, राइट? आप बता सकते हैं कि ये जो होता है ना कीबोर्ड बफर क्या काम करना है, वो आपको कमेंट्स में लिखना है। अगर किसी को नहीं पता है ना कीबोर्ड बफर क्या होता है, ठीक है, तो उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है इस टॉपिक को, जो हमारा सिलेबस में होता है टॉपिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो कीबोर्ड बफर क्या काम करता है ये आप मुझे कमेंट्स में लिख लीजिए, ठीक है? सो यहाँ पे इसका आंसर क्या था? ऑप्शन डी, इनपुट डिवाइस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन में फिर आप जो है कनेक्ट हो जाएगा, फिर से हम इनको इसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करेंगे।